हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड ऑफ फिजिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समविभवी तल। यानी समविभवी तल का मतलब होता क्या है। जैसे समविभवी तल यानी समान विभव वाला सतह। अगर हम बात करें तो समान विभव वाला सतह, जैसे मान लो यहाँ एक आवेश है, ठीक है। यहाँ क्या है, एक आवेश यानी प्लस आवेश, और इससे 8 दूरी पर, ठीक है। कितनी दूरी पर? 8 दूरी, यानी बोल सकते हैं कि इस बिंदु आवेश के चारों ओर 8 त्रिज्या का मान लो एक गोला है, ठीक है। 8 त्रिज्या का क्या है, एक गोला है। तो ऐसे केस में मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, आर। इधर भी क्या होगा, आर। इधर भी क्या होगा, आर। आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, v इक्वल टू होता क्या है, तो 1/, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q भागा r होता था या नहीं। तो अगर दूरी फिक्स है तो विभव का मान क्या होगा, फिक्स होगा, यानी नियत होगा। तो यहाँ से देखो, इस आवेश से इस सतह की दूरी चारों तरफ क्या है, समान है। अगर दूरी समान है तो ऐसे कैसे विभव भी क्या होगा, समान होगा। तो अगर हम समविभवी तल का परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा सतह या तल जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव क्या रहता हो, नियत रहता, उसी को हम क्या कहेंगे, समविभवी तल या फिर समविभवी सतह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा तल या पृष्ठ भी लिख सकते हैं, तल बोले या पृष्ठ बोले या सतह बोले, जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव नियत रहता है, कौन सा तल कहलाएगा, समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ कहलाता है। तो समविभवी तल कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या है, समविभवी तल होते क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विभव क्या रहता हो, नियत रहता, उसी को हम क्या कहेंगे, समविभवी तल। अब देखो, अगर बात करें तो सबसे पहला चीज समविभवी तल, जैसे मान लो इस तल का, ठीक है, इस तल का विभव मान लीजिए कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट। अगर यहाँ का इस तल के इस बिंदु का विभव 5 वोल्ट, तो इस बिंदु का भी विभव कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। इस बिंदु का भी विभव कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। यानी इस तल पर जितने सारे भी बिंदु हैं, सभी बिंदुओं का विभव कितने वोल्ट होंगे, 5 वोल्ट। अब देखो, अगर मान लो यहाँ का बिंदु कोई ए है और यहाँ का बिंदु कोई बी है, और आपको करना क्या है, तो बिंदु ए से बी तक किसी आवेश को ले जाना, ठीक है। बिंदु ए से बी तक किसी परीक्षण आवेश को मान लो आपने ले गया, तो ऐसे केस में कार्य कितना हो। तो सबसे पहले देखो, अगर बात करें तो आपको हम पहले ही पढ़ाए थे कि डेल्टा भी यानी विभवांतर इक्वल टू WAV भागा Q, पढ़ाए या नहीं। हम आपको विभवांतर में पढ़ाए थे कि डेल्टा भी इक्वल टू WAV भागा Q। अब देखो, डेल्टा भी का मतलब क्या था कि दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर। तो दो बिंदु क्या है, ए तथा बी, यहाँ का भी 5 वोल्ट और यहाँ का भी 5 वोल्ट, तो अंतर कितना वोल्ट का हुआ, 0 वोल्ट का। तो हम लिख सकते हैं कि विभवांतर 0, ठीक है, और WAV भागा Q। अब देखो, Q को जब गुणा आप करोगे तो ऐसे केस में आपके पास आएगा क्या, जब Q को हम गुणा करेंगे तो ऐसे केस में हमको प्राप्त क्या होगा, WAV इक्वल टू 0 है या नहीं। सबसे पहले फिर से समझ ले, हम क्या बोलेंगे कि आपका क्या है, एक बिंदु आवेश और इसके चारों ओर समान दूरी पर क्या खींचा गया, एक समविभवी तल।
अब देखो अब इस तल पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। हमने क्या बोला कि मान लो इस तल का विभव कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट। तो इस बिंदु का विभव 5 वोल्ट, तो इस बिंदु का विभव भी कितना होगा, 5 ही वोल्ट होंगे। इधर जितने सारे भी बिंदु हैं इस तल पर, सभी का विभव कितने वोल्ट होंगे, 5 वोल्ट। अब हमने क्या बताया कि मान लो बिंदु इसको ए और इसको क्या मान लिया, बिंदु बी। अब हम एक परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले गए, तो ऐसे कितना अगर कार्य निकालना हो तो कितना कार्य होगा, तो आपको हम पहले पढ़ाए थे कि विभवांतर यानी डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी भागा क्यू। अब बताओ इनका इस बिंदु का विभव 5 वोल्ट और इस बिंदु का विभव भी 5 वोल्ट, तो अंतर कितना होगा, 0। यानी विभव का अंतर कितना आया, 0। तो बताओ 0 कार्य भागा क्यू। अब बताओ कार्य कितना आ गया, 0। तो हम यहाँ से बोलना चाहें तो लिख सकते हैं कि समविभवी तल पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम किसी आवेश को ले जाते हैं तो ऐसे इसमें कार्य कितना हमको प्राप्त होगा, 0 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समविभवी तल पर समविभवी तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि समविभवी तल पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो अभी तक हम क्या बताया कि समविभवी तल पर अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो वैसे किसमें कार्य कितना होता है, शून्य होता है। आपको दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि समविभवी तल पर जितने सारे भी बिंदु हैं उन बिंदुओं पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत होती। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि समविभवी तल पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, लंबवत होती। अब देखो अगर बात करें तो सबसे पहला चीज हम समविभवी तल खींचेंगे कैसे, तो कुछ का देख लो। ठीक है, अगर मान लो पहला हम लिखना चाहें, मान लो कि आवेश अकेला है। ठीक है, पहला में अगर हम लिखना चाहें आवेश कैसा हो, अकेला आवेश, तो अकेला आवेश के कारण समविभवी तल कैसा हो, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि एकल, एकल का मतलब हो गया अकेला। ठीक है, तो एकल धनावेश के कारण समविभवी तल। ठीक है, तो एकल धनावेश के कारण जो समविभवी तल होता है, मान लो ये आपका एक धन आवेश है यानी बिंदु आवेश। ठीक है, कौन सा आवेश है, बिंदु आवेश। अब देखो अगर बात करें तो इस बिंदु आवेश के चारों ओर समविभवी तल खींचना। अब बताओ किस आकार का खींचेंगे जिससे विभव समान हो। अगर बात करें तो यहाँ आपको हम कभी पढ़ाए थे कि बिंदु आवेश के कारण भी का मान कितना होता था, यानी विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू भागा आर। अब बताओ अगर हम दूरी नहीं बदलेंगे यानी आर का मान नहीं बदलेंगे तो ऐसे केस में विभव का मान नहीं बदलेगा। तो मान लो अगर यहाँ से दूरी आप आर लेते हो तो ये चारों ओर भी दूरी कितना होगा, आर ही होना चाहिए। तो अगर मान लो इस आवेश के चारों ओर दूरी आर होगा तो किस आकार का बनेगा, गोला का। तो अगर बात करें तो मान लो यहाँ से दूरी आर,
ठीक है, तो देखो यहाँ से चारों ओर दूरी क्या है, इस आवेश से चारों ओर दूरी क्या है, समान है। तो ऐसे केस में इनका ये कैसा तल कहलाएगा, समविभवी तल। अगर मान लो इसके और कुछ दूरी पर दूसरा समविभवी तल खींचना चाहे तो यहाँ से दूरी चारों ओर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, समविभवी तल। अगर तीसरा खींचना, मान लो यहाँ इसके पास में खींचना, तो ये भी क्या कहलाएगा, समविभवी तल, है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका क्या है, तीनों का तीनों समविभवी तल है। मान लो इस तल का विभव V1, इसका विभव मान लो V2 और इसका विभव मान लो V3। अब देखो V1, V2 और V3 में बड़ा कौन होगा। सबसे पहले अभी जस्ट हम बताया कि V इक्वल्स टू होता क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भागा R था या नहीं। अब देखो अगर बात करें, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, यानी दूरी R का मान बढ़ेगा, R कहाँ है, नीचे, तो नीचे का मान बढ़ने से पूरा का मान क्या होगा, घटेगा। तो अब बताओ सबसे कम दूरी किसका है, इस सतह का, इस आवेश से सबसे कम दूरी किसका है, V1 का, फिर उससे ज्यादा किसका है, V2 का, फिर सबसे अधिक दूरी किसका है, V3। तो जिसका दूरी अधिक उसका विभव कम। तो बताओ V1, V2, V3 में सबसे अधिक विभव किसका होगा, V1 का होगा, है ना, क्योंकि दूरी सबसे कम किसका है, V1 का। फिर अगर बात करें फिर किसका होगा, V2 का, और सबसे कम विभव किसका होगा, V3 का, क्योंकि V3 जो है, V3 वाले सतह का दूरी आवेश से क्या है, अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात करें तो जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो आप देखो ये तीनों का तीनों क्या हो गया, समविभवी तल। हम आपको बताए थे विद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे वहां कि विद्युत बल रेखाएं जो होता है धन आवेश से क्या होता है, बाहर की ओर होता है, यानी धन आवेश से निकलती है। तो जितने सारे भी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से निकलेगी वो हमेशा सतह के लंबवत गुजरेगी। ठीक है, समविभवी तल के से होकर किस प्रकार गुजरेगी, तो लंबवत गुजरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका क्या है, विद्युत बल रेखा है। तो विद्युत बल रेखा क्या दिख रहा है कि सतह के साथ हमेशा कैसा है, तो लंबवत गुजर रही। चलिए अब दूसरा हम बताते हैं। दूसरा अगर बात करें तो मान लो कि दो समान तथा विपरीत आवेश, ठीक है, समान का मतलब दोनों का परिमाण क्या है, समान है, जबकि प्रकृति क्या है, विपरीत है। विपरीत का मतलब एक प्लस तथा दूसरा क्या है, माइनस। तो वही लिखा गया, दो समान तथा विपरीत आवेशों के निकाय। और आपको हम बताए थे कि अगर दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित है तो ऐसे केस में उसको हम क्या कहते थे, वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। यानी यहाँ मान लो कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जो है वो बहुत कम दूरी पर है। तो अगर बहुत कम दूरी पर है तो ये क्या बनेगा, द्विध्रुव बन सकता है। हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव। के कारण समविभवी तल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दो समान तथा विपरीत आवेशों के निकाय के कारण क्या खींचना है, समविभवी तल। तो देखो अगर बात करें तो सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां पर विद्युत क्षेत्र का प्रबलता अधिक होता है वहां पर समविभवी तल पास पास होते हैं, और जहां पर प्रबलता कम होता है वहां समविभवी तल दूर दूर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लो सब विद्युत द्विध्रुव की अगर बात किया जाए तो यहाँ प्लस आवेश और यहाँ माइनस आवेश। आपको हम पहले ही पढ़ाए थे कि विद्युत बल रेखाएं
धन आवेश से निकलकर कहाँ पर जाती है, ऋण आवेश पर। तो जितने सारे भी विद्युत बल रेखाएं सबका सब प्लस से निकलेगा, कहाँ जाएगा, माइनस पर समाप्त होगा। ठीक है ना, कि जितने सारे भी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी सबका सब कहाँ समाप्त होगा, माइनस पर। अब देखो प्लस से निकलता हुआ दिखाएंगे और माइनस पर जाता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर बात करें तो सबसे पहला चीज अभी जस्ट हम बताएं कि जहां विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है वहां पर समविभवी तल पास पास होते हैं, और जहां विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होती है वहां समविभवी तल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहला चीज देखो, इधर क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, मान लो इधर खींचे और खींच दिए, तो इधर देखो दूर दूर इनके बीच गैप क्या है, अधिक है, तो यहाँ प्रबलता क्या है, कम है। जबकि यहाँ देखो क्या है, एक दूसरे के निकट है, तो यहाँ प्रबलता क्या हुआ, अधिक हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ समविभवी तल पास पास होंगे, इधर प्रबलता कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, दूर दूर होगा। तो देखो अगर हम खींचना चाहें तो हम कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो देखो इधर समविभवी तल क्या दिख रहा है, पास पास, और जबकि इधर क्या दिख रहा है, दूर दूर। तो इसका दूर दूर दिखने का रीजन क्या है, तो हम क्या बताएं कि इधर प्रबलता अधिक है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक है, इसीलिए समविभवी तल पास पास है, जबकि इधर प्रबलता क्या है, कम है, इसीलिए क्या है, दूर दूर। अगर इसी तरह इधर खींचना चाहें तो हम खींच सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही इधर भी खींच दी। ठीक है, तो लिख लो। अब तीसरा, तीसरा में होगा क्या, जैसे मान लो समान दो आवेश अगर मान लो कुछ दूरी पर स्थित है, तो ऐसे केस में समविभवी तल होगा कैसे। तो हम यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दो समान धनावेश के कारण समविभवी तल। चलो मान लो अगर ये एक धन आवेश है और दूसरा धन आवेश ये है, ठीक है, हम आपको पहले ही पढ़ाए थे कि धन आवेश और धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण, तो प्रतिकर्षण होता है, और धन आवेश और धन आवेश के बीच प्रतिकर्षण के कारण ही विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से क्या होता है, दूर चला जाता है। इसके कारण इधर क्या, इधर भी जो निकला वो इधर ही मुड़ता है।
उसी तरह इधर होगा। ठीक है, अब देखो अगर बात करें तो हम क्या बताए कि इधर ध्यान से देखो, ये भी प्लस और ये भी क्या है प्लस, तो इनके बीच प्रतिकर्षण के कारण सारा का सारा बल रेखाएं किधर चला गया, एक दूसरे से दूर की ओर। अब ध्यान से देखो, अगर दूर की ओर गया तो विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो विद्युत क्षेत्र इधर प्रबल है, इधर क्या वीक है। ठीक है, यानी इधर प्रबलता अधिक और इधर क्या है कम है। उसी तरह इधर देखो, यहाँ पर भी प्रबलता दाई ओर यानी राइट साइड अधिक है, जबकि लेफ्ट साइड क्या है कम है। यानी जिधर विद्युत बल लिखा है अधिक दिख रहा है, यानी उधर प्रबलता अधिक और इस साइड क्या है कम है। तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहें तो विद्युत बल रेखा अगर यहाँ पास पास है तो इधर प्रबलता अधिक होने के कारण यहाँ समविभवी तल एक दूसरे के निकट होंगे, जबकि इस साइड क्या होंगे दूर होंगे। उसी तरह यहाँ समविभवी तल निकट होंगे, जबकि इधर क्या होगा दूर होगा। तो देखो अगर हम इसको खींचना चाहें समविभवी तल तो कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो देखो इसके निकट खींचे और इधर दूर कर दिए, उसी तरह इधर खींचो, फिर उसी तरह यहाँ खींचो, सेम। देखो हम क्या बताए, इधर प्रबलता अधिक है तो पास पास दिखाई दे रहा है और इधर क्या दिखाई दे रहा है दूर दूर। सेम इसी तरह इधर भी खींचना। ठीक है, और देखिए अब इसके अब रही बात कि सर यहाँ 3 और 3 तो खींच दिए, इसके आगे अगर खींचना हो तो ये तो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो फिर उसी तरह क्या होगा, यहाँ से ऐसे चला, ऐसे गया और यहाँ से इधर फोल्ड होकर के फिर ऐसे चला जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या आ गया, दो समान धनावेश के कारण समविभवी तल। चौथा देखो, अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र एक समान, ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र एक समान हो तो वैसे केस में समविभवी तल कैसे खींचा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभवी तल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र होते क्या हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं जो होता है वो समान दूरी पर तथा समांतर होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर मान लो कि विद्युत क्षेत्र एक समान है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो परस्पर समांतर और समान दूरी पर होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम खींचे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं। अब देखो तीनों बल रेखाएं क्या दिख रहा है, समान दूरी पर और परस्पर क्या दिख रहा है समांतर, समान दूरी पर और परस्पर समांतर। तो ऐसे केस में अगर हम खींचना चाहें समविभवी तल तो समविभवी तल हम कैसे खींचेंगे। तो हम अभी जस्ट हम बताए थे, ठीक है, तो हम अभी जस्ट बताए हैं कि समविभवी तल पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है लंबवत होती है। तो मान लो कि अगर विद्युत बल रेखाएं ये इधर से इधर गुजर रही है, इधर से इधर अगर जा रही है तो जब तक हम सतह को ऐसे नहीं रखेंगे क्या लंबवत हो पाएगा नहीं। तो सबसे पहले सतह जो होनी चाहिए वो इस प्रकार होनी चाहिए। तो समविभवी तल हम खींचेंगे कैसे, देखो ध्यान से, यानी यहाँ जो फिगर होना चाहिए वो 3D में ही होगा तभी आपको दिखाई देगा।
ठीक है, यानी ये सतह एक्चुअल में इस प्रकार। फिर अगर हम दूसरा खींचना चाहें इसी प्रकार यहां खींचेंगे, फिर हम तीसरा खींचना चाहें ठीक है, ये तीनों का तीनों क्या कहलाएगा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभवित, जबकि तीनों का विभव अलग अलग होंगे, ये V1 ये V2 और ये क्या होगा V3। तो लिख लीजिए।